दरबार को बहुत 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 प्रणाम। बहुत ही खुश रहो अद्भुत बेटा। दरबार है। पिछली बार गुरुजी आपने मेरी चिकित्सा की थी। शक्ति दरबार के बाहर मैं बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी थे, हम दोनों बैठे हुए थे। आप पूजा करके बाहर निकल रहे थे, तब की थी। आपने बोला आप बेटे मांगो, आपको जो मांगना है आपकी सब मुराद पूरी होगी। सब पूरी हुई है जो जो मैंने आपसे बोला था। और दरबार का बहुत बहुत, बाबा माँ का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खुश हो लेकिन बेटा। मेरी एक फरियाद रह गई है कि मेरे को चलना है। चलना है, आंखें बंद। ओम। वो शरीर आगे लाया जाए खींच के, जो चलना है जिसको। जो नहीं चल पाते इनको नवीन ऊर्जा पिंड से जोड़ दिया जाए दरबार के। ओम। चिकित्सा की जाए इसकी, जो चल नहीं सकता शरीर, सुश्रुत चिकित्सा की जाए। भोजन किया तुम लोगों ने? भोजन किया तुम? भोजन? हाँ। बैलेंस और शक्ति दी। गर्दन से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी तक, आखिरी तक पूरी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाली जाए। सुश्रुत रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल के सेवकाओं दे दें। नई रीढ़ की हड्डी लगाएं। ब्रह्मा रीढ़ की हड्डी दें, प्रदान करें। सुश्रुत पूरी नई रीढ़ की हड्डी लगाई जाए, सर्जरी करके लगा दी जाए। बैलेंस टाँके लगाए जाए, मस्तिष्क के साथ जोड़ दी जाए, तंत्रिका तंत्र में जोड़ के सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस पुरानी सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, उठने बैठने की, चलने फिरने की। शु नष्ट करके सुखाओं खिला दी जाए। आज से 10 साल पहले की जो स्मृतियाँ हैं चलने फिरने की, इनकी जिस शरीर की वो आगे लाई जाए, आगे लाई जाए, स्थिर की जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए बेटा, अपना बंधन कीजिए 3 बार। बैलेंस प्रवेश। अब जरा चेयर बेटा पीछे करो थोड़ा सा। अब कोशिश करिए, क्योंकि सब सुन रहे हैं, देखो कितना आता है। बैलेंस। बैलेंस। कमर में और ताकत दी जाए, कमर शक्ति बढ़ाई, थोड़ा दर्द बढ़ाया जाए, सुन्नपन हटाया जाए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। थोड़े दर्द बढ़ाए जाए और सुन्नपन हटा दिया जाए। और दर्द बढ़ाया जाए शरीर में, कमर से लेकर नीचे तक, पीठ से लेकर नीचे पैरों की पंजों तक। और दर्द बढ़ाया जाए, सुन्नपन हटा दिया जाए। और दर्द बढ़ाया जाए, थोड़ा और दर्द बढ़ा दिया जाए। बैलेंस। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्द ज़्यादा हो गए? ज़्यादा दर्द हो रहा है? ये वाली टांग पे कोई बात नहीं, ये दर्द जितना आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दर्द का मतलब है सेंसेशन, है ना? इसमें तो गुरुजी झटका भी लगता है ना, तो बहुत पेन होता है। कोई बात नहीं, आप जरा उठिए, आप प्रयास करिए। बैलेंस। बेटा आप आगे आइए, आप इनका एक हाथ मुड़ा हुआ, बैलेंस भी नहीं है ना इसका। हाँ इस वाले हाथ में, हाँ खड़े कर दे। वो अपना ताकत लगा रही, अपने पैर से ताकत लगाइएगा आप, अपने पैर से ताकत लगाइए और ताकत लगाइए। बैलेंस। अब बैठा दीजिए, हाँ बैठा दीजिए। अब पैर सीधे करिए, आप स्वयं पैर सीधे करिए, उठाइए पैर ऊपर और उठाइए, हाँ
वेरी गुड। वापस ले जाइए, ऐसे करिए, 8-10 बार करिए। अब दर्द आ रहे हैं। गुरुजी मेरे को कभी नहीं लगता कि हैं? हाँ, स्वेलिंग तो है। गुरुजी मेरे को कभी नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। पर मैं पता नहीं क्यों इतनी बीमार हूँ। नहीं, बीमार हो ही नहीं। मेरे को कभी नहीं ऐसा लगा कि मेरे को कुछ है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बीमार नहीं है। अभी कुछ दर्द आए? आ रहे हैं? पेन तो जॉइंट्स में हमेशा 24 घंटे। अब ये वाला पेन अलग है। हाँ, अब ये पैर, ये पेन दूसरा है जो आ रहा है, ये नर्वस सिस्टम में आ रहा है पेन। पहले आपको ऊपर के पेन होते थे, मांसपेशियों के। हाँ जी। ये पेन अंदर के उसके पेन है जो नर्वस सिस्टम। ये हिप्स से, गुरुजी हिप्स हाँ, से शुरू जो होता है joint- पेन। हिप्स से शुरू होता है, ये वाले पूरे ये थाइस पे होता हुआ ये बहुत बुरी तरह पेन वही होता हम कह रहे हैं, मांसपेशियों के पेन थे ये, है। हाँ जी। अब नर्वस सिस्टम का पेन है। आप जरा देखिए, खड़े होइए बेटा, आगे आइए पहले की तरह। लेफ्ट, इधर साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, इधर नहीं, इधर लेफ्ट, इधर। हाँ, ऐसे, राइट। ठीक। अब उठाइए, अब सामने आइए, अब सामने आओ, अब उठाइए। अब पैरों पे आइए, अपने अपने पैरों में ताकत लगाइए, बैलेंस। अब बिठा दीजिए। अब आपको अपने पैरों में क्या लग रहा है? सेंसेशन, ये दर्द किस टाइप का लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है? पैर चला के देखिए। अब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ी थोड़ी सी इनकी, बस ये जो पेन मैंने पहले बताया था वो पेन है। हाँ। ये इतना। जो रीढ़ की हड्डी आगे बैंड हो रही थी, हाँ जी। अब आपकी सीधी हुई है, पहली बार पीछे हुई। ये यहाँ पे पेन है बहुत। हाँ, यही बात है, यही बात सही। नीचे है, यहाँ पे नहीं है ताकत। हाँ, कमर हाँ, से ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये यहाँ से जोर नहीं लगता, यहाँ से ये पीछे से ये लेके यहाँ तक नीचे ताकत है, नीचे हिप्स है। तक नहीं। हाँ, हिप्स लेके और ये पूरा पीछे से ये नहीं हो दरबार देख रहा हाँ है, जी। ऊपर ताकत ये आ जाएगी, ये भी सेंसेशन आ जाएगा। सकता। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। जल्दी आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। मेरे को चल के जाना था, मेरे को व्हीलचेयर छोड़ के जानी है यहाँ पे। ठीक है, छोड़ के ही जाओगी जब जाओगी। ठीक है, खूब खुश हो, प्रसन्न। और गुरुजी लेपन की आवश्यकता है। मैं शशि नाम है मेरा, मैं अमरकंटक के पास से डिंडोरी से आई हूँ। अमरकंटक के पास डिंडोरी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट डिडोरी, वो तो है ही बगल में। हाँ जी, उधर से नर्मदा जी होके वहाँ पे बहती हैं। हम लेकिन लोग, वो बॉर्डर है वो तो। हाँ जी। झारखंड का और इसका एमपी का। हाँ, एमपी उधर डिंडोरी border- डिस्ट्रिक्ट मतलब है। बॉर्डर हाँ। पड़ता है ना उधर। नहीं, बॉर्डर तो नहीं है उस वहाँ। तरफ हम लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट। हाँ, छत्तीसगढ़ का और उसका हाँ, एमपी का बॉर्डर। उस साइड। हम लोग उधर फॉरेस्ट जाते हैं, जबलपुर के लिए। हाँ, जबलपुर वही से हम रास्ते अगर पे। अमरकंटक जाएंगे तो रास्ते में डिंडोरी पड़ता है। पहाड़ है पूरे। हाँ जी। और मैं नर्मदा जी का पानी बरसात के कारण बहुत संदला हो गया था, तो एक ड्राइवर जान पहचान वाले थे जो अमरकंटक जाते हैं, तो मैंने वहाँ का कुंड का जल मंगवाया है और गुलकावली। गुलबकावली। हाँ जी। अरे वाह, तो गुलबकावली लाए हैं आप? हाँ जी, 2 गुलबकावली अर्क लाए हैं हाँ, आप? आप जब भी और भी चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, मैं कोरियर करवा दिया करूँगी। अरे बाप रे। और गुरुजी ये कतर में रहता है, मेरा बेटा छोटा है। गुलबकावली का अर्क आप लाए हैं? हाँ जी। गुलबकावली, हाँ जी। उसका अर्क, हाँ जी। फूल का। हाँ जी। और मेरे बेटा, बहू और वो तो- वो नाती और ये बैठे हुए हैं। ये आंखों में डालने पर ये वहाँ हाँ का जी। अद्भुत है। आपने 1-2 बार जिक्र किया था लाइव में, तो इसलिए। ये जो है ना, और ये- जितनी भी चाहिए हो आप जब भी फ़ोन मेरा नंबर नोट कर लेंगे, जब भी चाहिए होंगी तो मैं भिजवा दिया करूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको रखो संभाल के। ये बहुत अद्भुत है। वहाँ का एक पुष्प है जो लुप्त हो गया था। एक बार नागराज जी जो थे, हाँ जी। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, हाँ जी। श्री ए नागराज, तो जब वो तप करने गए अमरकंटक में, हाँ जी। तो शुरुआती दौर में वो नर्मदा जी मंदिर के पुजारी भी रहे कुछ दिन।
तो उसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर आप सूरज को नित्य प्रति देखें खुली आँखों से तो आपको जो है बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। जवानी के उस आलम में 28-30 वर्ष की उम्र में 30-32 साल की उम्र में उन्होंने सूरज को नंगी आंखों से देखना शुरू किया और देखते 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 धीरे धीरे उनकी आंखें चली गईं। अच्छा, जिद्दी थे वो, थोड़ा जिद्दी थे बुद्ध की तरह। हर विधि उनको अप्लाई करनी, जो कोई जो बता देता तो वही करते थे जी। उन्हें सत्य की खोज थी। इतना देखा सूरज को कि आंखें चली गई, ऐसे फूल गए, ऐसे फूल गई, अब दिखाई देना बंद हो गई, रोशनी चली गया। तो वैदिकी करते थे, 2 डिब्बे हुआ करते थे, 2 डिब्बे, दोनों में औषधि होती थी, एक में लाल ढक्कन, एक में हरा ढक्कन। कोई भी इलाज के लिए कुछ ही किसी के लिए भी आता था, हरे वाले डिब्बे से 2 पुड़िया और 1 पुड़िया इससे लाल वाले से दे दो, इसको लाल ढक्कन दे दो, लाल वाले ढक्कन के डिब्बे से दे दो, उसको हरे वाले से दे दो, यही चल। तो आँख बंद, लेकिन एक महिला आई, अपने पति को चारपाई पे 4 आदमी लेके चारपाई पे डाल के, असाध्य रोगी था कुछ, जी। बाबा ने उससे बोली कि हमारे ऐसे बात है तो चिकित्सा कर दो। बड़ा उनकी ख्याति थी, वैदिकी में भी ख्याति थी, क्योंकि श्री नागराज जी की जो माँ थी वो वैद्य भी थी और ज्योतिषाचार्य भी थी उनकी माँ, क्योंकि ये तो उस परिवार से थे जहाँ पे वेद को भगवान की तरह माना जाता है, ऐसे इनको भगवान की तरह पूजा जाता था इनके परिवार को। शंकराचार्य लोग इनके घर में ट्रेनिंग पाते थे मैसूर में, तो वहाँ से आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमको तो दिख ही नहीं रहा ना, अब तो अब जो है ये चिकित्सा, ये दवा ले जाओ। अब आँख होती तो मैं औषधियाँ ला के इनको लेपन कराता। तो उस महिला ने कहा कि मेरे घर के पीछे एक पुष्प है और उसको, उसका अर्क निकाल के, विधि पूर्वक अर्क निकाल के अगर आँख पर डाला जाए तो आँखें अच्छी हो जाती हैं, चश्मा उतर जाता है आँख से और आँखें, अंधी आँखें ठीक हो जाती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ले आओ। तो वो अर्क बना के महिला वो ले आई और उन्होंने उसको अपनी आँखों में डाला। तो 1 हफ्ते 10 दिन में नागराज जी की आँखें अच्छी हो गई, पूर्वत हो गई। तो उन्होंने उनके पति को भी अच्छा किया और फिर बोले मुझे पुष्प दिखाओ, कौन सा पुष्प है। तो महिला पुष्प का नाम नहीं जानती थी। ये जो पुष्प था लुप्त हो चुका था, गुलबकावली। नागराज जी उसके घर गए पहाड़ों से नीचे। तो जब उसके घर के पीछे हल्की सी पानी की वो थी ना, झील टाइप, तो उसने बताया कि ये है। तो नागराज जी ने कहा अरे तो गुलबकावली है, ये तो लुप्त हो गया है। फिर उस पुष्प को नागराज जी अमरकंटक लाए बीजों को और उन्होंने उसको खेत में किया और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, उससे औषधियाँ बनाई और उस पुष्प को उन्होंने पूरे अमरकंटक में सभी आश्रमों में बांटा कि इस पुष्प को सब लोग बढ़ाओ जी। ये आँखों के लिए वरदान है, इसमें औषधि वहाँ पूरे उसमें है, वहाँ पे बताते हैं। अब वो ये गुलबकावली हर आश्रम में आपको पूरे अमरकंटक में गली गली हाँ, मिलती है ना, मिलती है। तो ये इस तरह से दोबारा से पुनर्जीवित हुआ गुलबकावली। नहीं लोग पहचानते नहीं थे, भूल गए। और गुरुजी मेरा बेटा कतर से आया है, तो ये आपके लिए मैंने सुना था कि आप काजू खाते हैं, काजू नहीं सॉरी खजूर, तो आप टेस्ट जरूर कीजिए। एक रोस्टेड सीड्स हैं उसमें, आप टेस्ट जरूर कीजिए एक बार। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अभी लेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग इतना ध्यान रखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खुश हो, आप शीघ्र अच्छी हो। एक बार मेरी नाती है, एक बार गोद में ले लीजिए उसको। अरे बिल्कुल, अरे वो तो सो रहा है, सोने दीजिए, कल मिल लेंगे। एक बार ले लीजिए। सो रहा है, कल मिल लेंगे इससे। कल लाना इसको मेरे पास, अभी सो रहा है बेटा ना, सोने दीजिए। निद्रा सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन से भी ज़्यादा निद्रा बहुत अच्छी है। बच्चों की निद्रा ही जो है। हाँ, हस्बैंड हमारे, हाँ, वो पीछे बैठे हुए चेयर पे।
अच्छा, जोड़ी अच्छी है। सब सब गुरुजी जहाँ पे भी हम जाते थे ना, मैं अगर एक बात करूँ, चंडीगढ़ के जज थे, मेरी नई नई शादी हुई थी, वो आए, इनकी एक पार्टी थी, हमारे यहाँ डॉक्टर थे पीडी गुप्ता, हमारी कॉलोनी में ही, जिस कॉलोनी में मेरी शादी हुई थी, तो हम वो सब आए हुए थे, वहाँ पे शादी थी उनके छोटे ब्रदर की, डॉक्टर की। हम दोनों गए वहाँ पे, मेरी नई नई शादी थी, 15-20 दिन हुए थे। वो जज 1 घंटा हमको देखते रहे और फिर हमारे पास आए स्पेशल हमारा साइन लेने के लिए और बोलने पूछने के लिए कि ऐसा क्या है सब इनकी, और हमारे उन्होंने फ़ोन नंबर्स लिए, एक आध बार बात भी की, उसके बाद बात नहीं की, लेकिन कहती कि आपकी जोड़ी को देख के ना अभी तो गुरुजी हम कुछ रहे ही नहीं नहीं रहे, उस समय तो ऐसे इनकी, और गुरुजी मेरे को लगता है ऐसे जैसे मैं 80 साल का मेरा बॉडी हो गई, ऐसे क्यों लगता है? आप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। हाँ जी। इनकी मेरे को अपना शक्ल देख के और हाथ पैर ऐसे लगता है मैं इनकी 80 साल की बुढ़िया हो गई हूँ, ऐसे लगता है मेरे को। आप अच्छे होंगे। लेपन का जरा ध्यान रखिए। हाँ जी, 1 महीने मैंने किया था और अभी हमने और ले लिया। कूल्हे में नीचे से, और जो लंबर रीजन होता है ना, हाँ जी, लंबर रीजन होता है ये कमर में, बैक में, हाँ जी, किडनी जहाँ होती है बैक, यहाँ से और नीचे तक। अच्छा, इसको हाँ ये करना है, ठीक है। खुश रहिए। कितने महीने गुरुजी? 1 महीने करिएगा, ठीक है। और सिर आधे घंटे पौन घंटे के लिए करिएगा, आधे घंटे के लिए। सिर पे गुरुजी? सिर पे 1 घंटे, नहीं, सिर पे कितने? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। खुश रहिए, खुश हो बेटा, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। जय जय राधा रमन हरि बोल।